भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा के अलावा एक और भारतीय सितारे किशोर जेना से पेरिस ओलंपिक में है देश की बड़ी उम्मीदें। किशोर जेना के पास आया है देश के लिए दम दिखाने का मौका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश और आप देख रहे हैं ओलंपिक पर हमारी स्पेशल सीरीज केंट आरो प्रेजेंट्स दिखा दो दम। केंट आरो जो हमेशा रखता है शुद्धता का ख्याल, सालों से भरोसे की पहचान केंट आरो रखता है आपकी सेहत का ध्यान। ओडिशा के पुरी के रहने वाले किशोर जेना ने चाइना के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीतकर कमाल कर दिया। किशोर जेना ने बढ़ा दी है पेरिस ओलंपिक में एक और गोल्ड की उम्मीद। ओलंपिक के लिए कैसी है किशोर जेना की तैयारी, आइए देखते हैं मेरी सहयोगी गायत्री चौहान के साथ। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नीरज चोपड़ा के युग में किसी अन्य भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी के सुर्खियों में आने की कल्पना करना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन उड़ीसा के किशोर जेना ने चाइना के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीतकर जैवलिन की दुनिया में भाला फेंकने के भारतीय जाबाजों में एक और नाम जोड़ दिया है। हांगझोउ जाने से पहले जेना को शायद ही भारत में कोई एथलेटिक्स फैन जानता होगा, लेकिन जब वे चीन से लौटे तब वे एक स्टार बन चुके थे। किशोर जेना ने हांगझोउ में रजत पदक जीतकर हमवतन नीरज चोपड़ा के साथ पोडियम पर जगह बनाई। पुरी के रहने वाले भारतीय भाला फेंक ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और विश्व चैंपियन को इवेंट के दौरान कठिन चुनौती पेश की। ये भाला फेंक में उनकी प्रतिभा ही थी जिसने उन्हें साल 2018 में भोपाल में CISF की नौकरी दिला दी। जेना ने साल 2021 में उड़ीसा राज्य चैंपियनशिप में 77 मीटर से अधिक दूरी का थ्रो करके राष्ट्रीय शिविर में जगह बनाई, जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इसके बाद जेना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सभी बाधाओं को पार करते हुए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। आइए एक बार नजर डालते हैं किशोर जेना की अभी तक की उपलब्धियों पर। एशियन गेम्स 2023 सिल्वर मेडल, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 फिफ्थ, पर्सनल बेस्ट 87.54 मीटर। किशोर जेना 2023 के एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा के बाद टीम में जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी बने और रजत पदक जीतकर एक शानदार उपलब्धि हासिल की। 87.54 मीटर किसी भी भारतीय भाला फेंक एथलीट द्वारा दर्ज किया गया सेकंड बेस्ट आंकड़ा था। सिर्फ नीरज चोपड़ा, जिनका पर्सनल बेस्ट 89.94 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, बेहतर थ्रो में किशोर जेना से आगे रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको शांत स्वभाव के दमदार भाला फेंक किशोर जेना से, जो पेरिस में लहराएंगे भारत का परचम। तो दोस्तों, जब भी आप जैवलिन का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ऑब्वियस नाम आता है, नीरज चोपड़ा। बट अदर देन हिम, आपको पता है एक नया उभरता हुआ सितारा हु जस्ट टुक अप जैवलिन थ्रो एज अ करियर कुछ ही साल पहले, और वो ऐसे शाइन करके सब लोगों के सामने आ जाए हैं कि जहां पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, इन्होंने सिल्वर जीता है। तो हम लोग आपको आज एक उभरते हुए सितारे से मिलवाने जा रहे हैं जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इनका नाम है किशोर जेना। आइए मिलवाते हैं आपको इनसे। किशोर जी, वेरी वेरी वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कैसा तैयारियां चल रही हैं पेरिस ओलंपिक्स की? अच्छा ही चल रहा है, और ऐसा बोल सकते हैं जैसे पिछला सेशन चल रहा था उससे काफ़ी बेहतर चल रहा है और फील भी बढ़िया है, तो शायद अच्छा ही होगा जो भी। आई एम श्योर अच्छा होगा। मैंने आपका स्पोर्ट्स करियर, जैवलिन का करियर थोड़ा बहुत जो मैंने इसके बारे में पढ़ा, कुछ ही साल पहले आपने शुरुआत करी और आप इतना बेहतरीन कर रहे हैं इस करियर में। मैं काफ़ी साल हो गया, फिर 14-15 से स्टार्ट किया था, तो उसका पहले 2022 तक शायद मैं बेस्ट 8 में भी नहीं रहा हूँ कंपटीशन में, और काफ़ी कंपटीशन फाइनल भी नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। तो शायद जो इतना दिन का मेहनत वो अब रंग लाए, अभी वो है जो भी कुछ, तो अच्छा लग रहा है। बट आपका फर्स्ट चॉइस नहीं था जैवलिन, राइट? आप इससे पहले आप वॉलीबॉल खेलते थे। थोड़ा बताएं उसके बारे में, कैसे आपने शिफ्ट किया वॉलीबॉल टू जैवलिन? मैं 10 साल से वॉलीबॉल खेल रहा हूँ,
वॉलीबॉल में हाइट मैंने करता है बहुत ज़्यादा, तो उम्र इतना था नहीं। फिर जावलिन में एक दो बार ऐसे स्कूल में फेंका हूँ और स्टेट में भी सेकंड रहा हूँ। मतलब ऐसे जस्ट ऐसे नॉर्मली खेलने जा रहे थे, चलो घूम के आए हैं इस टाइप का। तो फिर वो कोच ने बोले और कोई सर्टिफिकेट है या कोई इवेंट है जिससे हम चेंज कर सकते हैं वॉलीबॉल को, क्योंकि स्पोर्ट्स पे सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है जी दिखाने के लिए। तो बोला हाँ जावलिन में है, बस ठीक है फिर जावलिन शुरू करते हैं। फिर उसी टाइम 14 से बीच में वॉलीबॉल छोड़ दिया, छोड़े तो नहीं थे, दोनों ही खेल रहे थे। तो कुछ दिन के बाद फिर पूरा छोड़ दिए वॉलीबॉल को और फिर जावलिन शुरू किया। फिर जावलिन धीरे धीरे इम्प्रूव भी होने लगा। 2014 में स्टार्ट किया, 17 में हमारा स्टेट रिकॉर्ड था 65 कुछ था, तो फिर मेरा स्टेट रिकॉर्ड हुआ 72.77। फिर 2018 में 66 में आ गया जॉब में। 18 से 19, 20, 21 तक रहा 66 में। तो अब जैसे हमको कुछ मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, फिर हम ढीला पड़ जाते हैं, मतलब कुछ करना ही नहीं, चलो हो गया जॉब मिल गया, बस फिर घर देखते हैं, अपने को देखते हैं बस। फिर 2021 ओलंपिक के बाद गोल्ड नीरज भाई का, तो तभी ऐसा लगा यार हम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा फीलिंग तो बुरा आया मन पे। हाँ, तो फिर हम तो सीरीज स्टार्ट किए जावलिन, फिर 76 मीटर लगाए। फिर हमको नेशनल कैंप में आने का मौका मिला, तो मैं जब से नेशनल कैंप में हूँ तो अब से मलिक कोसव के पास ट्रेनिंग कर रहा हूँ जी। तो काफ़ी सारा चीज़ चेंज कर लिए टेक्निक में, पूरा सब वो जैसे मैं पहले आया था जी उसका सारा चेंज कर लिए और फिर धीरे धीरे उसको करते गए और अब आपका पर्सनल बेस्ट अभी है 87.54 मीटर्स। तो अब बहुत ही मतलब आपने शानदार तरीके से प्रोग्रेस किया है इसमें, ऐसा लगता है ओवर द इयर्स आपने किया है और देश को बहुत नाज है आप पे। आप अभी एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। बीच में आपका एक इशू आया था जब आपने जाना था, क्या कहते हैं, बुडापेस्ट जाना था आपने जी। उस समय पे आपका वीज़ा का प्रॉब्लम आया था एंड आपके कॉलीग नीरज चोपड़ा ने आपकी हेल्प करी थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। जैसे 2 दिन बचा था, तो 2-3 दिन बचा था, ऐसा सुनना आया, वीज़ा कैंसिल हो गया। तो एक्चुअली मेरा तो विलिंग हुआ नहीं। फिर रात को उड़ीसा से फ़ोन आया, आपका न्यूज़ से फ़ोन आया, तो आपको वीज़ा कैंसिल हो रखा है। मैं बोला ऐसा कुछ तो है नहीं, बोला FI ट्विटर डाल रखे हैं। तो फिर मैं FI ट्विटर देखा खोल के, फिर कोच सबको फ़ोन आया, नहीं ऐसे सब हो रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, वो हो जाएगा। फिर भी तो टेंशन तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो 2-3 दिन सोया भी ना रात को ठीक से। फिर नीरज भाई का ट्वीट आया, शायद कहीं ना कहीं मतलब फिर देरिस्मत ऑफिस से फ़ोन आया, जो ऐसा ऐसा हो रखा है, आप तुरंत दिल्ली आ जाइए। तो फिर उसका बाद का दिन फिर हम दिल्ली निकले जाते, फिर निकल के एक दिन में वो सिर्फ हो गया। नीरज भाई का ट्वीट नहीं करते तो शायद वो चीज़ और भी लंबा हो जाता, या बुदापेस्ट में खेल नहीं पाता जी, क्योंकि सबका FI का, साई का, नीरज भाई का, सबका सहयोग पूरा मिला, तो हो गया वो चीज़ भी बीत गया। और बाकी अब पता है सर मेरा पर्सनल बेस्ट हुआ, तो आपने बहुत अच्छा भी प्रदर्शन उसमें करके दिखाया जी जी। एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप उड़ीसा से हैं जी, कौन कौन है आपके परिवार में, थोड़ा बताइए। मैं उड़ीसा का पूरे डिस्ट्रिक्ट में हूँ। पुरी से हैं? हाँ जी। तो मेरा पापा फार्मर है, मेरा 6 सिस्टर हैं और मैं अकेला हूँ, सबसे छोटा हूँ। तो बड़ी फैमिली। तो यही था, जैसे कुछ करके मतलब जॉब मिल जाए, फिर घर को देखना है जी, क्योंकि गांव में वही है, बस बेटा जॉब में लग जाए तो फिर घर को देखे जी। तो वही था, बस जॉब मिल जाए घर को देखें। तो जॉब मिल गया, फिर आपको बोल ही रहा था मैं अभी, फिर जावलिन में मतलब छोड़ने का टाइप का हो गया था जी। फिर लेकिन अब आपने नहीं छोड़ा, स्टार्ट किए। ने कुछ और लिखा था आपके, और देखिए अपने परिवार के साथ साथ आप पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी
और अच्छा करके प्रदर्शन करके और आप फिर मेडल लेकर आए भारत के लिए, ऐसी हमारी आपसे उम्मीद है। बिल्कुल। और आप थोड़ा अपने कैसा आपका पूरा शेड्यूल रहता है, थोड़ा प्रैक्टिस के बारे में हमें बताएं, आपका सुबह से शाम तक कैसे रहता है? नहीं, सुबह से हम वेदर के हिसाब से करते हैं जी, क्योंकि ऐसे बेसिकली 8 बजे शुरू होता है हमारा प्रैक्टिस, 8 से 11 तक। फिर 4 बजे से या 4:30 वेदर का हिसाब से, तो 2.5-3 घंटे निकल। और बाकी सारा सेट कोर्स भी करते हैं जी, और वो जो सेट करते हैं प्रोग्राम पर उसी का हिस्सा चलता है जी। और डाइट का कैसा रहता है आपका? एथलीट की डाइट भी डिफरेंट होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। नहीं, जो मेरे को जो अच्छा लगता है वही खाता हूँ, ऐसा कोई प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करता हूँ। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है? मेरे को फिर उसको फॉलो करने लग जाता हूँ ना, मेरे टेंशन में आ जाता हूँ। तो एक दो बार बीच में किया था मैं, हाँ, लेकिन फिर ना मैं टेंशन में आ जाता हूँ। उस टाइम उठ के वो खाना है, उस टाइम उठ के वो खाना है, तो इतना ही खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। बस थोड़ा लस्सी पीने का याद उठा, उसको भी कोसा लस्सी पसंद है? हाँ, तो कोसा बंद कर देते हैं। अच्छा। तो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं? नहीं, इसे हमारे में से बनता ही है लस्सी। हाँ जी। तो वो वाला, बाकी तो उसको भी बंद करवा देते हैं। तो दूध कुछ नहीं रहता है आपकी डाइट में? और बहुत रहता है, जैसे मैं ऐसे बोला, मैं जब जिस टाइप का मन करता है, हाँ, तो उसे यही खाता हूँ, उसी टाइप का। हाँ, तो मतलब जैसे मैं खुश रहूँ ऐसे खाता। नहीं, आपकी खुशी ज़रूरी है, और आपका आप अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप की पूरी जर्नी के बारे में जान के। बट चलिए, आपकी पर्सनालिटी और आपका खेल हमें आगे लेके जा रहा है, इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। और पेरिस ओलंपिक्स के लिए कैसा फील हो रहा है? आप पेरिस जा रहे हैं अभी? नहीं, मैं तो अभी उसके लिए नहीं सोचा हूँ। बस जब क्वालिफाई नहीं हुआ था तब सोच रहा था मेरे को इसमें क्वालिफाई करना है, एशियन गेम्स में। उसमें नहीं होता था, फिर मैं इंडिया में एक कंपटीशन था उस टाइम, जब एशियन गेम्स का बाद, तो वो एंट्री कर रखा था। मेरे को किसी में किसे करना ही था जी। तो उस टाइम मैं सोच रहा था किसे क्वालिफाई करूँ। अभी ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि उधर क्या करना है क्या नहीं करना है, बस अपना को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बेहतर बनाना, तो बाकी सारा चीज़ छोड़ रखे हैं अभी, मतलब बाकी खुद का ऊपर ही कर रहे हैं, बस फोकसिंग ऑन द ट्रेनिंग जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। आपने अपना बिजी टाइम में से हमारे लिए थोड़ा सा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए। तो आप जो कर रहे हैं देश के लिए, हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, और हम सब आपके लिए दुआ करेंगे कि आप और अच्छा करते जाए और कोई स्ट्रेस में ले, और बिल्कुल अपना दम दिखाए और हमारे देश को प्राउड कराए। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे जैवलिन के अनदर उभरते हुए खिलाड़ी, एंड ये भी इस बार जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में, और नीरज चोपड़ा के साथ साथ में ये भी जाएंगे जैवलिन के लिए। एंड हमें उम्मीद है और हमें यकीन है बल्कि पूरा कि ये जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस हिसाब से इनके कोचेस भी इनके साथ में लगे हुए हैं, पूरा दिन रात जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर भारत का ये नाम रोशन करेंगे। कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। पेरिस ओलंपिक में किशोर जैना से है देश को बड़ी उम्मीदें, तभी तो देश कह रहा है दिखा दो दम। हमारे सहयोगी ने आपको किशोर जैना से मिलवाया, उनकी तैयारी कैसी है, उनका खान पान कैसा है, ये सब कुछ उनसे जानने की कोशिश की। लेकिन जिस शख्स ने किशोर जैना को इस मुकाम तक पहुंचाया और उनको ओलंपिक के लिए फिट बनाया, उनको कैसे भूल सकते हैं। हमारी सहयोगी गायत्री चौहान ने किशोर जैना के कोच से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैन टैरो लेकर आया है किशोर जैना के बाद उनके कोच समरजीत सिंह को। हमारे साथ एक और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो है किशोर जी के कोच। नाम है इनका समरजीत सिंह, और ये खुद भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं जैवलिन के ही। तो थोड़ी बातचीत करते हैं, जानते हैं इनसे थोड़ा किशोर जी के बारे में और थोड़ा इनके बारे में। सर आपका भी धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। और किशोर का जैसे आपने इंटरव्यू लिया है कि एक देश के लिए बड़ा खुशी की और गौरव की बात है कि नीरज के बाद जो उसने कड़ी जोड़ी है और खिलाड़ियों को साथ में जोड़ने की, तो इसके लिए हम सभी गौरव महसूस होता है कि मैं किशोर का कोच हूँ और बच्चे हम तैयार कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। आप खुद भी रह चुके खिलाड़ी
और आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म करा है, आपने एशियन गेम्स में आप ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। तो फ्रॉम अ स्पोर्ट्समैन टू अ कोच, आपका ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी, मेरा एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल रहा 2013 में, और कॉमनवेल्थ और बड़े कंपटीशन भी खेले हैं। तो एज ए खिलाड़ी और कोच दोनों अलग अलग है। खिलाड़ी में आपको परफॉर्म करना होता है फिज़िकली, और इसमें आपको मेंटली तैयार रहना पड़ता है कि खिलाड़ी क्या सोच रहा है, दिन रात उसका पूरा दिन का दिनचर्या कैसा है, उसका मेंटली वो हेल्थ कैसा है, वो कैसे सोच रहा है, उसको मोटिवेट करना। आपका ध्यान मतलब अपने खिलाड़ी के अंदर रहता है कि उसको कैसे हम बुलंदियों पे ले जा सकें। तो मुझे खिलाड़ी के साथ साथ मेरी फेडरेशन और हमारी गवर्नमेंट साई ने मुझे मौका दिया। तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि आप एज ए कोच काम कैसे करते हो। अपने देश के लिए एक कोचेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने बिल्कुल सही बात कही है। जब से नीरज चोपड़ा ने जब से एक वेव सी ला दी है, और उनके बाद से काफ़ी स्पोर्ट्समैन में भी मतलब ये एक जुनून देखने को मिलता है कि सिर्फ खेलने नहीं जाएंगे, हम मेडल लेने के लिए जाएंगे और हम जीतेंगे। और मतलब एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें रहती है, मेंटल प्रेशर इस तरीके का। तो मतलब थोड़ा मुझे आप किशोर जी के बारे में बताइए, कैसे स्टूडेंट हैं वो आपके? किशोर बहुत ही डेडिकेटेड, और हमारी जो बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छी है। सबसे बड़ा जो गुरु चेले का होता है वो होता है एक विश्वास। और पहले दिन से ही जैसे इसका मैंने इनसे बात की और इनको मैंने बताया कि आपका टेक्निक चेंज करना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल होता है कि इसके बाद मतलब, लेकिन इसने कभी भी मतलब मुझे ये महसूस किया, मुझे कभी ऐसा नहीं कि कोई एक रेपिटेशन भी इसने मतलब ना किया हो या इसने चेंजिंग में कभी बोला हो। जो किया इसने पूरे विश्वास से, हमने पूरा टोटली टेक्निक चेंज किया। सो मुझे लगता है कि एक विश्वास, अच्छे विश्वास की वजह से हम इस स्तर पर पहुँचे हैं, और आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने देश को और अच्छा महसूस कराएं और अपने तिरंगे को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आप भारत में स्पोर्ट्स का फ्यूचर कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि पहले के मुकाबले अब हम जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया जाकर आए हैं, हमने देखा कि हमने अभी वेदर की वजह से हमें गवर्नमेंट ने हमें बहुत जल्दी हमें बाहर भेज दिया, हमारी साई ने, फेडरेशन ने। तो हमें वहाँ पे जैना को भी कई चीज़ें सोचने का मौका मिला। अपना जो दायरा होता है वो बड़ा होता है, जैसे खिलाड़ियों के साथ हम खेले, वहाँ देखा। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि हम कोई ज़्यादा फ़र्क अब नहीं है कि अब जैसे पहले बोलते थे कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, अब हमारे भी जो सेंटर हैं बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट, और आने वाले टाइम में हमें और फैसिलिटीज़ मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और अच्छे खिलाड़ी हमारे देश से उभरेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। खिलाड़ी तो खेल रहा है, पर खिलाड़ी के पीछे जो है, जो उनका गुरु है, जो कोच है, उनको भी हम सलाम करना चाहेंगे यहाँ पर। और उन्हीं की बदौलत एक मार्गदर्शन मिलता है जो खिलाड़ी को, जिसकी बदौलत वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। और मैं यही आपके माध्यम से बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप नशे से दूर रहकर अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बने और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा गेम के साथ जोड़ें, जिससे हम भी मतलब खेलों में एक उच्च स्तर पर पहुँचें और अपने देश को, तिरंगे को हम ऊपर ले जा सकें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सुनिए आपने किशोर जेना से पूरी बातचीत। देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना ने जिस तरह किशोर जेना को पेरिस ओलंपिक तक पहुंचाया, उससे पूरे देश को भरोसा है कि वो पेरिस से गोल्ड जरूर लाएंगे। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया केंटारो। अपनी इस ओलंपिक स्पेशल सीरीज में फिर हाजिर होंगे एक और ओलंपिक स्टार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस, और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें।